लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने टारगेट रखा है 80 हराओ बीजेपी हटाओ। लेकिन सर्वे में दावा किया जा रहा है कि अखिलेश की पार्टी सपा को 5 से 8 सीटें मिल पाएंगी। अब दूसरी तरफ जब से अखिलेश यादव ने अध्यक्ष पद संभाला है तब से आंकड़े सपा पार्टी को परेशान करने वाले। भले ही पार्टी के साथ कई बड़े चेहरे जुड़ते नजर आए, कई बड़े चेहरों ने साथ छोड़ा और कुछ पुराने चेहरे जो नाराज हो गए थे वो वापसी करते नजर आए, लेकिन राजा भैया जैसे चेहरे आज भी सपा के खिलाफ ही नजर आ रही हैं। इन सब के बीच चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से अखिलेश को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पीछे एक कारण नहीं कई कारण हैं। वैसे अखिलेश यादव ने नारा दिया इस बार पीडीए एनडीए को हरा देगा, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग एनडीए को हरा देगा और लगातार गठबंधन की कवायद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गठबंधन इन पर बहुत निर्भर रहेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती महागठबंधन में शामिल नहीं होना चाह रही, तो अखिलेश यादव पर सबकी नजर रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच बात करें, अखिलेश यादव ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी की कमान संभाली थी। इस दौरान उनके पारिवारिक विवाद और चाचा शिवपाल से जमकर खींचतान देखने को मिली थी। साल 2017 में अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया और मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इन चुनावों में सपा 47 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। सपा का वोट को बसपा का ट्रांसफर हुआ, लेकिन बसपा के वोटरों ने सपा को वोट नहीं डाला और सपा को 5 ही सीटें मिली जो 2014 में भी 5 थी। विधानसभा चुनाव 2022 की बारी आई तो अखिलेश यादव ने यूपी की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। इनमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, महान दल, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी जैसी पार्टियां थी। इस चुनाव में सपा की सीटों में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन सपा के हाथ इस बार भी सत्ता नहीं लग सकी। विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हुए, जो अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी सीटें। ये दोनों ही सीटें सपा का गढ़ रही थी, लेकिन दोनों ही सपा से हाथ से निकल गई। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण था। इसके बाद मैनपुरी लोकसभा और खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इनमें मैनपुरी और खतौली में सपा की जीत जरूर हुई, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट जिस पर बरसों से पार्टी का कब्जा था वो अखिलेश यादव के हाथों से निकल गई। यही नहीं, लोकसभा विधानसभा के अलावा पिछले एक दशक में जो निकाय या पंचायत चुनाव हुए उनमें भी सपा को जीत हासिल नहीं हुई। पिछले दिनों निकाय चुनाव में भी सपा की हार हुई थी। तो देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंटेज 50% से ज़्यादा था। तो ये अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि नेताजी के समय जब 80 में से 35 सीटें आ सकती थीं, 21 सीटें आ सकती थी, तो अखिलेश के समय 5 सीटों पर सपा क्यों रुक रही है? क्या सपा की पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलती है या अध्यक्ष की गलती है? आखिर इन गलतियों को कौन सुधारेगा? अगर सुधार होगा तो अखिलेश को क्या इस्तीफा सौंप कर चाचा शिवपाल या राम गोपाल यादव को आगे बढ़ा देना चाहिए, खासकर चाचा शिवपाल को, क्योंकि वो नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे। भली बात ही जानते हैं कि कौन क्या रणनीति, कौन क्या साम दाम दंड भेद कर सकता है। तो चाचा शिवपाल को क्या सपा का अध्यक्ष बनाना सही फैसला रहेगा या अखिलेश यादव को थोड़ा और समय देना सही रहेगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।